एक दिन स्कूल की छुट्टी के बाद एक गुरुजी ने घर की ओर लौट रहे थे। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। गुरुजी नदी पार करने के मूड में आए तो थे, लेकिन न जाने उन्हें क्या सूझा कि वहीं किनारे एक पत्थर पर बैठकर अपने झोले में से पेन और कागज निकालकर अपने वेतन का हिसाब किताब करने लगे। फिर अचानक उनके हाथ से उनका पेन फिसला और पानी में डूब गया। बेचारे गुरुजी परेशान। आज ही सुबह पूरे 10 रुपये देकर नया पेन खरीदा था। वो लाचार नजरों से कभी इधर उधर देखते, कभी पानी में उतरने की हिम्मत करते, लेकिन डर के मारे हर बार कदम पीछे खींच लेते। पेन बिल्कुल नया था, उसे यूं ही छोड़कर जाना भी ठीक नहीं लग रहा था। तभी अचानक पानी में तेज लहर उठी और साक्षात जलदेवता उनके सामने प्रकट हो गए। गुरुजी हक्के बक्के रह गए और उन्हें तुरंत कुल्हाड़ी वाली कहानी याद आ गई। जलदेवता मुस्कुराकर बोले, गुरुजी क्यों इतने परेशान हैं? प्रमोशन चाहिए, तबादला या वेतन वृद्धि? गुरुजी घबराकर बोले, प्रभु आज ही सुबह पूरे 10 रुपये में एक नया चमचमाता पेन खरीदा था। देखिए उसका ढक्कन अभी भी मेरे हाथ में है। मैं यहीं पत्थर पर बैठकर लिख रहा था कि वो पानी में गिर गया। प्रभु बोले, बस इतनी सी बात, अभी निकाल लाता हूँ। प्रभु ने डुबकी लगाई और चांदी का एक चमचमाता पेन लेकर बाहर आ गए। बोले, ये है आपका पेन। गुरुजी बोले, ना प्रभु, मुझ गरीब को कहां, ये चांदी का पेन नसीब, ये मेरा नहीं। प्रभु बोले, कोई बात नहीं, एक डुबकी और लगाता हूँ। इस बार प्रभु सोने का रत्न जड़ित पेन लेकर आए और बोले, लीजिए गुरुजी अपना पेन। गुरुजी बोले, प्रभु मजाक मत कीजिए, इतना कीमती पेन और वो भी मेरा। मैं तो एक साधारण शिक्षक हूँ, कोई PWD का इंजीनियर नहीं। थके हारे प्रभु ने कहा, चिंता मत करो गुरुदेव, अब की बार आखिरी डुबकी लगाता हूँ। काफी देर बाद जब प्रभु पानी से बाहर आए तो उनके हाथ में वही साधारण पेन था। उन्होंने पूछा, बताइए क्या यही आपका पेन है? गुरुजी चिल्लाए, हाँ यही है, यही है। प्रभु ने कहा, आपकी ईमानदारी ने मेरा दिल जीत लिया गुरुजी, आप सच्चे गुरु हैं। आप ये तीनों पेन ले लो। गुरुजी खुशी खुशी घर को चले। गुरुजी ने घर आते ही सारी कहानी अपनी पत्नी जी को सुनाई और चमचमाते हुए कीमती पेन भी दिखाए। पत्नी को विश्वास नहीं हुआ और बोली, तुम किसी के चुरा कर लाए हो। बहुत समझाने पर भी जब पत्नी ना मानी तो गुरुजी उसे घटना स्थल की ओर ले गए। दोनों उस पत्थर पर बैठे। गुरुजी ने बताना शुरू किया था कि कैसे कैसे सब कुछ हुआ। पत्नी एक एक कड़ी को किसी शातिर पुलिसिये की तरह जोड़ रही थी कि अचानक पत्नी का पैर फिसला और वो गहरे पानी में समा गई। गुरुजी की आंखों के आगे तारे नाचने लगे। ये क्या हुआ? जोर जोर से रोने लगे। तभी अचानक पानी में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। नदी का सीना चीरकर साक्षात जलदेवता फिर प्रकट हुए। बोले, क्या हुआ गुरुजी, अब क्यों रो रहे हो? गुरुजी ने रोते हुए घटना प्रभु को सुनाई। प्रभु बोले, रो मत, धीरज रखो, मैं अभी आपकी पत्नी को निकाल कर लाता हूँ। प्रभु ने डुबकी लगाई और थोड़ी देर में वो करीना कपूर को लेकर प्रकट हुए। बोलो गुरुजी, क्या यही आपकी पत्नी जी हैं? गुरुजी ने एक क्षण सोचा और चिल्लाए, हाँ यही है प्रभु, बिल्कुल यही है। अब चिल्लाने की बारी प्रभु की थी। बोले, दुष्ट मास्टर, ठहर, अभी तुझे श्राप देता हूँ। गुरुजी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु कृपया नाराज मत होइए, मेरी कोई गलत नियत नहीं थी। अगर मैं इसे मना करता तो आप अगली बार श्रद्धा कपूर को ले आते, फिर मैं उन्हें भी मना करता तो अंत में मेरी असली पत्नी को लाते और फिर प्रसन्न होकर आप तीनों मुझे दे देते। अब आप ही बताइए प्रभु, इस महंगाई के जमाने में मैं 3-3 पत्नियों का खर्च कैसे उठाता? इसलिए सोचा एक ही ठीक है, और वो भी कैटरीना। ये सुनते ही जलदेवता चक्कर खाकर खुद ही पानी में गिर पड़े।